जय हिंद दोस्तों। इस समय ट्रंप ने एक ऐसी चुनौती एक ऐसे देश को दे दी है कि वो देश हमेशा से ही ट्रंप का दुश्मन बना हुआ है, लेकिन कुछ समय पहले अपने फायदे के लिए ये दोनों देश आपस में मित्र थे। लेकिन अब नौबत ये आ गई कि दोनों देश अब दुश्मनी की कगार पर पहुंच गए हैं और ट्रंप का इस समय बड़ा बयान सामने आ रहा है कि ट्रंप ने साफ इनकार कर दिया हथियारों की खरीद को लेकर और तुरंत रोक लगा दी। बहुत कुछ चला इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। देखो, खबर सामने आ रही है, अमेरिका को इस देश ने दिया जोर का झटका, हथियारों की खरीद पर तुरंत लगाई रोक। कोलंबिया ने अमेरिका को करारा झटका दिया है। कोलंबिया ने अपने सबसे बड़े सैन्य साझेदार अमेरिका से हथियारों की खरीद को रोक लगा दी है। आंतरिक मंत्री आर्मांडो बेनेडिटी ने इस फैसले की घोषणा की। मंत्री आर्मांडो बेनेडिटी ने कहा कि अब से संयुक्त राज्य अमेरिका से हथियार नहीं खरीदे जाएंगे क्योंकि ये हमारे लिए खतरा हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति इस समय टैरिफ का खेल खेल रहे हैं, वो भी कई देशों के साथ। वे आए दिन टैरिफ बढ़ाने की धमकी देते रहते हैं। टैरिफ युद्ध के बीच कोलंबिया ने अमेरिका को करारा झटका दे दिया। सैन्य साझेदार अमेरिका से हथियारों की खरीद को रोक दिया है। आंतरिक मंत्री आर्मांडो बेनेडिटी ने इस फैसले की घोषणा की। यह घोषणा राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने अमेरिका पर कोलंबिया की घरेलू राजनीति में दखल देने और अगले साल होने वाले चुनावों से पहले कठपुतली राष्ट्रपति की तलाश करने का आरोप लगाया था। बेनेडिटी ने ब्लू रेडियो को दिए साक्षात्कार में कहा कि अब से संयुक्त राज्य अमेरिका से हथियार नहीं खरीदे जाएंगे। अल जजीरा के मुताबिक आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कोलंबिया को ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में सहयोगी के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया और आरोप लगाया कि इस देश ने कोकीन उत्पादन को अब तक के उच्चतम स्तर तक बढ़ने दिया। मतलब कहा जाए तो अमेरिका अब टारगेट कर रहा है कोलंबिया को, क्योंकि उसे लगता है कि कोलंबिया देश सबसे ज्यादा मात्रा में कोकीन का उत्पादन करता है और कोकीन एक ड्रग्स है जो किसी भी व्यक्ति के लिए हानिकारक है और अमेरिका के लिए ये बहुत ही हानिकारक है। हालांकि यह कदम काफी हद तक प्रतीकात्मक है, लेकिन इसने पहले से ही तनावपूर्ण गठबंधन में और तनाव बढ़ा दिया है जो कोलंबिया में बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों के निर्वासन को लेकर विवादों का सामना कर रहा है। पेट्रो ने एक्स पर कई पोस्ट में अपनी सरकार की नशा विरोधी नीति का बचाव किया और जोर देकर कहा कि उनके कार्यकाल में पिछली सरकारों की तुलना में अधिक कोकीन जब्त की गई। एक मंत्री स्तरीय बैठक में उन्होंने घोषणा की कि कोलंबिया को अमेरिका द्वारा ब्लैकमेल नहीं किया जाएगा और कहा कि उन्हें अमेरिकी सहायता की कोई परवाह भी नहीं। पेट्रो ने कहा कि हम ही हैं जो उनकी मदद करते हैं क्योंकि समस्या उनकी है, हमारी नहीं। उन्होंने सुझाव दिया कि कोलंबिया की सेना अमेरिकी सहायता पर अपनी निर्भरता कम करेगी और हथियार खरीदना बंद करेगी। वैसे इस खबर से एक बात तो तय हो गई कि अब कोलंबिया उतना निर्भर नहीं रहेगा अमेरिका के ऊपर जितना पहले था और अब उसने पूरी तरह से रोक लगा दी। जो व्यापारिक सौदा अमेरिका के साथ होता था अब उसमें काफी गिरावट देखने को मिलेगी। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।